प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 26 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कि आपकी कल की आराधना बहुत अच्छी रही होगी। कल इतवार का दिन था, प्रभु का दिन था। हमारे चर्च में बहुत अच्छी प्रभु की आशीष थी। फिर से मैं आप में से प्रत्येक का दिल से धन्यवादी हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुने, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि आज परमेश्वर फिर से हमारे दिलों से बातचीत करेंगे। आज हम यहूदा की पत्री 1 अध्याय और उसके अंतिम भागों को पढ़ेंगे और आज हम यहूदा की किताब को समाप्त कर देंगे। कल से हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रार्थना में रहिएगा। आइए हम निकालें यहूदा की किताब 1 अध्याय और उसकी 24 आयत में, द लास्ट पोर्शन ऑफ बुक ऑफ जूड। यहाँ पर लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। यहूदा ने यह पत्री उन मसीहों को लिखा जिस समय पर बहुत ज़्यादा झूठे प्रचारक, झूठे मसीह, झूठे दार्शनिक उठ खड़े हुए थे और उनकी वजह से बहुत सारे अच्छे मसीह लोग, बहुत सारे सिंपल साधारण मसीह लोग ठोकर खा रहे थे। उनके जीवन की वजह से, उनकी शिक्षाओं की वजह से वो विश्वास से पीछे हट रहे थे। जितना उस समय था उससे भी ज़्यादा आज हमारे समय पर है। जब इस बात को लिखा गया था उस समय बहुत ज़्यादा झूठे प्रचारक थे, तो आज उससे कई गुना ज़्यादा है। हम सचमुच में अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हमें और भी ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहूदा की पुस्तक का यही एक मुख्य विषय है और मैं सोचता हूँ आपको और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है झूठे प्रचार से, झूठे शिक्षक से, झूठे मसीहों से, क्योंकि हम यदि इनके साथ संबंध रखते हैं, संगति करते हैं, तो इसका असर हमारे मसीह जीवन पर जरूर पड़ेगा, जिस तरह संगति का असर होता है। तो इसलिए यहूदा यहाँ पर मसीहों को लिख करके लास्ट वार्निंग दे रहा है और वो कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। हाँ, लेकिन एक है जो आपको और हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। यदि हम उसमें बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसके वचन को सुनेंगे और उस पर आचरण करेंगे, तो हम ठोकर खाने से वो हमें बचा सकता है। और लिखा, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। एक दिन जब अंतिम न्याय होगा, उस दिन प्रभु यीशु मसीह हमें निर्दोष और मगन करके खड़ा कर सकता है। यानी कि हम आनंदित तरीके से, खुश होकर के प्रभु के सामने खड़े होंगे। हमारे अंदर कोई डर या भय नहीं होगा और हमें निर्दोष करके खड़ा करेगा। कैसे? ये हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हमारे अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है और ना ही इस संसार के अंदर हम एक परफेक्ट लाइफ बिता सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रभु हमारा परफेक्ट है। उसने मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया है। उसने आपके सभी पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया है। और इसलिए जब हम अपने पापों से पश्चाताप करके माफ़ी मांगते हैं, वो हमें शुद्ध करता है, क्षमा करता है और इस तरीके से वो एक दिन हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा कर सकता है। 25 में, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा। भले यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बातचीत हो रही है और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता करके बताया गया है। उसकी महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको ठोकर खाने से या गिरने से बचा सकता है। परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर वो हमें उसकी महिमा युक्त उपस्थिति के सामने निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ऐसे जैसे कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसा हमें धोकर शुद्ध करके
परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकता है। मसीह में विश्वास के द्वारा हम पाप से शुद्ध किए जाते हैं। हम भी अपने निर्दोष उद्धारकर्ता के कारण हमारे प्रभु मसीह के दिन निर्दोष ठहरेंगे। इसके साथ ही यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और उसके अस्तित्व की छाप है, परमेश्वर स्वयं महिमा युक्त होता है। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु मसीह के द्वारा जैसे कि सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। यह है बहुत अच्छी अंतिम अभिवादन, अंतिम आशीर्वाद वचन जो यहूदा ने विश्वासियों को लिखा है। तो आज हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर है, प्रभु मसीह है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, विश्वास में गिरने से बचा सकता है, विश्वास में पिछड़ जाने से बचा सकता है। और दूसरी बात, परमेश्वर के महिमा के सामने, परमेश्वर के न्याय आसन के सामने एक दिन वो हमें मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ही हैज़ ऑल द पावर टू डू दैट, बट उसके लिए आपकी और मेरी सहमति की आवश्यकता है। और उसके लिए आपका और मेरा विलिंगनेस, स्वेच्छा जरूरी है कि हम मसीह में बने रहें, उसके वचन में बने रहें और उससे प्रेम करें और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। यही इस किताब का सारांश है। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज के वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। प्रभु हमारी मदद करिए, सहायता करिए। प्रभु अभी तक आपने हमें बचाया है ठोकर खाने से, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मान परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी आप हमारी रक्षा और मदद करना। इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, प्रभु जितने भी इस बाइबल संदेश में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी दया और आपका अनुग्रह हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहे। प्रभु हम में से प्रत्येक को ठोकर खाने से बचाना। प्रभु जी हम में से प्रत्येक की मदद करना प्रभु, ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके प्रभु एक दिन जब हम आपके न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो निर्दोष पा सकें, मगन हो सकें, आनंदित हो सकें। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन जो इस वक्त प्रार्थना कर रही है, प्रभु जी आप उनकी प्रार्थना को सुनकर अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करिए प्रभु, चाहे वो आत्मिक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता है प्रभु जी, और इमोशनल आवश्यकता है प्रभु जी, आप उनकी सहायता और मदद करना। मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। मान परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में एक सवाल है, आज के वचन को सुनकर, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा, 24 आयत को पढ़कर बताइएगा कि इस आयत में हम विश्वासियों के लिए क्या बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरीके से बचा सकते हैं, परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकते हैं। वो यहाँ की आयत में लिखा हुआ है, इसे पढ़कर जरूर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।
थैंक यू।